Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with a new video today, that is of class 9, chapter number 2, Constitutional Design, Political Science. जिन्होंने भी अभी तक हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस एंड एसएसटी की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, वी रिकमेंड यू टू काइंडली गो थ्रू दैट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर विद साक्षी, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक. सो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, हमारे क्लास 9 की, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना जरूरी क्यों है. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो चीज जो हमारी पूरी कंट्री को चला रही है, वो होती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें भी उसकी भी एक डिजाइन होती है, यानी कि हमारा जो संविधान है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब एक कंट्री के लिए आखिर कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में हम हमारे इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक. इसमें हम एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे कि किसी भी कंट्री में संविधान का होना इतना जरूरी क्यों है. इसमें पहला टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका का हमने एग्जाम्पल लिया है. साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ के एग्जाम्पल को लेकर के हमने ये समझा है कि क्या वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सही है या फिर वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लूप होल्स है, क्या कमी है, जिसे उन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है. सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. अब अपार्थाइड क्या था? एक ऐसा सिस्टम जिसमें साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो काले और गोरे रंग के लोगों में भेदभाव करते थे. जो गोरे रंग के लोग थे वो काले रंग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, उनको अपने इलाकों में रहने नहीं देते थे और उन्हें चैन सुख और शांति से, पीस से रहने नहीं देते थे. सो अब हम पढ़ेंगे अपार्थाइड क्या था. अपार्थाइड इज अ नेम ऑफ सिस्टम. ये एक सिस्टम का नेम है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम है. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव करते हैं उसके रंग के बेसिस पर, काला या गोरा या सांवला, इस बेसिस पर जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं उसे कहा जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो साउथ अफ्रीका में भी यही हो रहा था कि वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के साथ भेदभाव कर रहे थे. तो इट वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका. दिस सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर ब्लैक्स. ये सिस्टम किसके लिए था? काले लोगों के लिए था. गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उनको टच करना भी पसंद नहीं करते थे. They were not allowed to live in areas of whites. और जो blacks थे वो उन एरियाज में नहीं रह सकते थे, उन इलाकों में नहीं रह सकते थे जहां पर व्हाइट कलर के, गोरे रंग के लोग रहते थे. Since 1950s, the black colored and Indians fought against the apartheid. अब जो ब्लैक कलर्ड और इंडियन लोग थे उन्होंने 1950 से अपार्थाइड के खिलाफ जंग लड़ना चालू करी. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC जो थी, ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने क्या किया? अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल लड़ी. इस पार्टी में कौन थे? काफी सारे इंडियंस थे जो अफ्रीका में जाकर रह रहे थे, काफी सारे काले लोग थे और काफी सारे सांवले लोग भी थे जो इस इंस्टीट्यूशन में थे. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने स्ट्रगल लड़ी थी अपार्थाइड की. In 1964, Nelson Mandela and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment for daring to oppose apartheid. 1964 में नेल्सन मंडेला के साथ में 7 और लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई थी, क्योंकि उन्होंने गोरे लोगों के खिलाफ लड़ा था और काले लोगों के हक के लिए लड़ा था.
तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऐसी पार्टी थी जो सिर्फ इसलिए लड़ी थी ताकि काले लोगों को वो अपना हक दिला सके साउथ अफ्रीका में रहने के लिए। लेकिन जो लोग भी गोरे लोगों के खिलाफ बोले उन सबको उम्र कैद की सजा सुना दी गई और उनको जेल में भेज दिया गया। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या हुआ, धीरे धीरे स्टोरी बदली। द प्रोटेस्ट स्ट्रगल्स अगेन अपार्थाइड हैज इंक्रीज्ड। जब कुछ लोग जेल में गए तो क्या हुआ, जो काले लोग थे और जो इंडियंस थे वो और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने क्या किया, अपार्थाइड के खिलाफ अपनी जो लड़ाई थी उसको और ज्यादा बड़े लेवल पे चालू कर दिया, जिसकी वजह से गोरे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्हें अपनी पॉलिसीज को बदलना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि अब अगर हमने काले लोगों को अपोज किया तो क्या होगा, वो लोग हमारे से और ज्यादा बुरा बर्ताव करेंगे जो हम नहीं चाहते। इसलिए गोरे लोगों ने क्या किया, काले लोगों के लिए जो पॉलिसीज पहले बनाई थी सारी पॉलिसीज खत्म करके कुछ नई पॉलिसीज बनाई। क्या क्या बनाई, 28 साल की जेल के बाद में नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ दिया गया, यानी कि 28 साल तक नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया और उसके बाद में उनको छोड़ दिया गया। एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, जब 26 अप्रैल 1994 की आधी रात हो रही थी, तब साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट डरी हुई थी क्योंकि उनके खिलाफ बहुत से लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या एस्टैब्लिश कर ली, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर ली, उन्होंने लोकतंत्र को एस्टैब्लिश कर लिया और उन्होंने क्या बोला कि अब हम भी लोकतंत्र अपनाएंगे। After 2 years, Constitution came out which gave its citizen the extensive rights in any country. और 2 साल के बाद में उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें वहां रहने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने समान अधिकार दिए, चाहे वो गोरा हो या काला हो। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है जहां बात डेमोक्रेसी की आती है, और डेमोक्रेसी की बात जहां पर भी आएगी वहां पर आपको संविधान बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों के हक को सुनिश्चित कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट्स के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद साक्षी।